नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तीसरा। आज हम जो है प्रैक्टिस सेट तीसरा को पूरा करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, वो आपके प्ले लिस्ट में हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट जूनियर शिक्षक भर्ती के देखने हैं तो प्ले लिस्ट में 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। और अगर आप पुराने प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं जो आयोग द्वारा कराए गए हैं, वो भी 8-10 प्लेलिस्ट में हैं, तो आप वहां से जाकर चैनल में ई सफलता चैनल से देख सकते हैं। आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में कौन सा एक अंतःस्थ वर्ण समूह है? ए में है जो, कि बी में है, कि सी में है, कि डी में है? बताइए क्या है? काचा टतपा है, कि यारा लावा है, कि इयम गणनम है, यह टाठा डाढ़ा अड़ा है? बताइए। तो एक का जो आपका उत्तर सही है वो बी है, यारा लावा, ये अंतःस्थ कहलाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का कवि है? नरहरि स्वामी, छीत स्वामी, गोपाल स्वामी, राम स्वामी? दो का जो उत्तर सही है वो है आपका बी, छीत स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उचित चिन्ह कीजिए, मतलब उनको चिन्हित कीजिए कौन सा सही है? कर्तव्य, करणीय, श्रीमान, पीत? प्रश्न 3 का जो उत्तर है वो सी सही है, श्रीमान। नेक्स्ट प्रश्न 4, पवन शब्द का संधि विग्रह है पा प्लस वन, पाव प्लस ना, पो प्लस अन, इनमें से कोई नहीं। 4 का उत्तर सी है, पो प्लस अन पवन होता है, अयादि संधि है। प्रश्न 5, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर? प्रश्न 5 का जो आपका उत्तर सही है वो है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्न काव्य पंक्तियों में एक में उपमा अलंकार है? ए, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, बी में है चरण कमल बंदो हरिराई, सी नारी बिच सारी है, कि सारी बिच नारी है, डी बिन पग चले सुने बिन काना? बताइए। 6 का पहला सही है। नेक्स्ट 7, आइए प्रश्न 7 देते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नांकित कूटों से सही विकल्प चुनिए। देखिए, कर्ता के सामने आपका को दिया है, कर्म के सामने से दिया है, अपादान के सामने को दिया है, संप्रदान के सामने ने दिया है। अब आपको इनको मिलान करना है और आपको उत्तर बताना है। पहले मैं आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ आगे दिए हैं, तो आप इनका मिलान करके आप उत्तर अपना कोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, कर्ता जो होता है वो ने के साथ जाता है, कर्म को होता है, ठीक है। इसके बाद संप्रदान, जो संप्रदान होता है, देखिए अपादान अलग अर्थ में होता है यहाँ, ठीक है। इसके बाद संप्रदान को या के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसका जो मैच करेंगे, तो देखिए पहले का 4 से मैच कर रहा है, दूसरे का 3 से मैच कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं, पहले का 4 दूसरे का 3 इसमें है नहीं है, तो हम आगे वाले ऑप्शन में देखे ले रहे हैं। इसके ऑप्शन अभी यहाँ भी दिए हैं ये। तो देखिए पहले का 4 किसमें है? यहाँ, फिर 3 दिए, फिर 2 दिए, 1 दिए, इसका मतलब आपका 7 का डी सही हो रहा है, बिल्कुल राइट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
8 यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। यह काव्य पंक्ति है रहीम दास जी की, तुलसीदास जी की, कबीर दास जी की, जायसी जी की। बताइए। 8 8 का उत्तर आपका सी है, कबीर दास की। आइए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से एक महिला कथाकार नहीं है। उषा प्रेमदा, ममता कालिया, उषा भंडारी और मेहरू निशा परवेज। 9 का सी सही है, उषा भंडारी। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न, आन का मान नाटक के लेखक हैं सीताराम प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी, त्रिलोकी नाथ प्रेमी, प्रेमी राम शर्मा प्रेमी। 10 का उत्तर बी है, हरि कृष्ण प्रेमी। प्रश्न 11, निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। कंकाल के, तितली के, इरावती के, भिखारणी के। 11 का आपका डी सही है, भिखारणी के नहीं है, बाकी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। प्रश्न 12, चित्रलेखा नामक कृति है नाटक, कहानी, जीवनी, उपन्यास। 12 का उत्तर डी सही है, उपन्यास। प्रश्न 13 देखेंगे। आइए प्रश्न 13, निम्नलिखित में से एक रचना मात्र साहित्य से संबंधित नहीं है। घुमक्कड़ शास्त्र, आखिरी चट्टान, ठेले पर हिमालय, मैंने सिल पहुंचाई। 13 का डी सही है, मैंने सिल पहुंचाई। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14, हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 14 का आपका बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति त्रिवेणी। 15 का डी सही है, त्रिवेणी। प्रश्न 16, गागर में सागर भरने का आशय है। गागर को लबालब भर देना, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, शब्दों का कम प्रयोग करना, मुट्ठी में समुद्र भर लेना। 16 का जो उत्तर है बी है, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। आइए प्रश्न 17 देखते हैं, अगले पेज में है। प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। 17, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, रसखान, पद्माकर। 13 का जो उत्तर है वो डी है, पद्माकर। 13 नहीं था, 17 था। आइए 18 देखते हैं। प्रश्न 18, आइए 18 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पतंग, भास्कर, मार्तंड, विधु। 18 का डी सही है, विधु। प्रश्न 19, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुगी गई खेत का अर्थ है अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ। तो 19 का जो है आपका पहला ही सही है। नेक्स्ट आइए प्रश्न 20 देखते हैं। कब तक पुकारूं रचना के लेखक हैं रंगाचार, मध्वाचार, गोविंदाचार, रांगेय राघव। 20 का उत्तर है आपका डी, रांगेय राघव। प्रश्न आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21, नासिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं मंडन मिश्र,
सदल मिश्र, सदन मिश्र, सूदन मिश्र। 21 21 का बी सही है, सदल मिश्र। प्रश्न 22, रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नाम है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, अरीति काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। 22 का डी सही है, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा। घनानंद मुक्त धारा काव्य धारा के थे, इसे रीति मुक्त कहा जाता है। रीति सिद्ध के आपके बिहारी मिलते हैं, अरीतिबद्ध के केशव मिलते हैं। आइए 23 नंबर देखते हैं। प्रश्न 23, किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजीबाई, सहजोबाई, दयाबाई या महादेवी। 23 का उत्तर डी है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट 24, साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जगदीश गुप्त। 24 का बी सही है, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न 25, आइए प्रश्न 25 देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे 24 का गलत हो गया है, थोड़ी से ध्यान दीजिएगा। 24 का जो है साकेत जो रचना है वो सी सही है, मैथिली शरण गुप्त, वो धोखे से बी में चला गया। आइए 25 देखते हैं। 25, श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय, केतवतु प्रत्यय। 25 का जो उत्तर है वो बी है, त्वा प्रत्यय। आइए प्रश्न 26 देखते हैं। 26, जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, रोला, हरि गीत का। 26 का ए सही है, चौपाई। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27, बा कमल खुद निबंध संग्रह के लेखक हैं। बा कलम खुद संग्रह के जो निबंध संग्रह है उसके लेखक आपको बताना है जयप्रकाश भारती, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। 27 का डी सही है, मोहन राकेश। नेक्स्ट 28, नमस्ते शब्द में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, निर्गुण संधि। 28 का बी सही है, विसर्ग संधि। नमः प्लस अस्ते होता है, नमस्ते। नेक्स्ट 29, कारकों का सही क्रम है कर्म, करण, संबंध, अपादान, संप्रदान। ये गलत है, एक सेकेंड। कहाँ पर थे हम? ये हो चुका था, हाँ इधर पर थे, वो थोड़ी मिस्टेक हो गया था, ये लीजिए। तो पहले में आपका नहीं है, दूसरे अपादान, संप्रदान, कर्ता और करण है, कर्म है। इसके बाद करण, कर्म, कर्ता, संप्रदान, अपादान। चौथे में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो 29 का आपका डी सही है। क्यों डी सही है? क्योंकि ये सीरियल सही है। नेक्स्ट 30 प्रश्न हम 30 देखेंगे। प्रश्न 30 ये लीजिए, अब दिख रहा है। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रति नायक के नाम क्रमशः मुरलीधर रामदीन, वंशीधर गंगादीन, धरणीधर आलोपीदीन और वंशीधर आलोपीदीन। 30 का उत्तर डी सही है, वंशीधर
अलूपीदीन। 31 रीति को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य भामे ने, आचार्य वामन ने, आचार्य रमन ने, आचार्य श्यामल ने। 31 का उत्तर आपका बी सही है, आचार्य वामन ने। प्रश्न 32 ये लीजिए, 32 नंबर। किस कवि के लिए कहा गया है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं? अज्ञेय के लिए, केशव के लिए, नागार्जुन के लिए, रहीम के लिए। 32 का आपका उत्तर है बी, केशव के लिए। नेक्स्ट 33 कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, उसमें भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है। वे अनुभाव विधान में बेजोड़ हैं। वे हृदयता से वंचित हैं। तो 33 का आपको समझ में आ गया, डी सही है, क्योंकि वे हृदयता के वंचित नहीं थे, वो सहज थे हृदय के। नेक्स्ट 34 कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, कंजूस प्रवृत्ति, कदाचार पूर्ण व्यवहार वाला। 34 का उत्तर आपका बी सही है, किए गए उपकार को न मानने वाला। प्रश्न 35 निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। हनुमान बाहुक, बरभय रामायण, पार्वती मंगल, शिव स्रोत। 35 का डी सही है, शिव स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न 36 गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं प्रगतिशील कवि, प्रयोगवादी कवि, नकेनवादी कवि या स्वच्छंदतावादी कवि। 36 का बी सही है, प्रयोगवादी कवि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।